वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से गवादर में तकरीर के दौरान बलूचिस्तान में बरसरे पैकार मुज़ाहमतकारों से बातचीत के इम्कान के इजहार के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि क्या फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें ऐसा करने की इजाज़त देगी या क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा करने पर राज़ी कर पाएंगे। याद रहे कि बलूचिस्तान में मुज़ाहमतकारों से बातचीत कोई नई बात नहीं, क्योंकि इससे कबल भी ऐसी कोशिशें होती रही हैं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हो सकी। वजह यह है कि कभी कोई हुकूमत बलोचों के मुतालबात पूरे करने में कामयाब नहीं हो पाई। बलोच कौम परस्तों के अमूमी मुतालबात में अपने साथ ज़्यादतियों का अजारा, सूबे के वसाइल, समंदरी साहिल, गवादर और तरक्याती कामों में हिस्सादारी, बलोच कौम को स्टेक होल्डर तस्लीम करना और मादनियात वाले इलाकों के अवाम को हिस्सा देना शामिल होते हैं, लेकिन ये मुतालबात कभी भी मंजूर नहीं हो पाए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शहजादा जुल्फ़िकार का कहना है कि साबिक़ा अदवार में ये मुतालबात पूरे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें वो लोग रुकावट बन जाते हैं जो हुकूमत के लिए काम करते हैं। उनका कहना था कि जो लोग हुकूमत या फ़ौज के लिए काम कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई और ले ले, इसलिए वो कहते हैं कि बलोच मुज़ाहमतकारों से मुज़ाकरात न किए जाए, ये दहशतगर्द हैं। अगर ये लोग आ गए तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि जाहिर है कि जो लोग इन इलाकों में असर सूख रखते हैं, मुज़ाहमतकारों के आ जाने पर उनकी अजारादारी तो ख़त्म हो जाएगी, वो इनकी जगह ले लेंगे, लिहाजा ऐसा होने नहीं दिया जा रहा। जुल्फ़िकार कहते हैं कि मेरी मालूमात है कि पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से मुज़ाहमतकारों से बातचीत की कोशिशें पहले भी हुई हैं। अब यही बात वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि वो भी सोच रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। इसका मतलब है कि सिविलियन हुकूमत इस बात पर संजीदा है। ये भी देखना होगा कि इस मामले पर पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत क्या मौक़िफ़ रखती है। माजी में हुकूमत और फ़ौज की जानिब से कहा जाता रहा है कि वो उस सूरत में बलोचों से बातचीत करेंगे कि अगर कोई पाकिस्तान मुखालिफ और बलोचिस्तान की आज़ादी की बात नहीं करेगा। इसके अलावा हर चीज़ पर बात हो सकती है। शहजादा जुल्फ़िकार का कहना था कि अगर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए तो इसमें बलोचों के साथ ज़्यादती के अजाले, वसाइल, समंदरी साहिल, तरक्याती कामों में हिस्सादारी और दीगर मामलात पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। दूसरी जानिब अस्करियत पसंदी पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार कहते हैं कि बलोचिस्तान में इमरान खान का मुज़ाहमतकारों से बात करना मुमकिन है, लेकिन अगर इनको इस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाही हासिल हो। इनका कहना है कि मुज़ाकरात ना सिर्फ मुल्क से बाहर बैठे बलोच रहनुमाओं से किए जाएं, बल्कि उनसे भी किए जाएं जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाना चाहिए। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि अगर मुज़ाहमतकारों से मुज़ाकरात सिविलियन हुकूमत की सरबराही में किए जाएँ तो इनका नतीजा निकल सकता है। याद रहे कि बलोच मुज़ाहमतकारों से मुज़ाकरात का सिलसिला साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के दौर में भी शुरू हुआ। इस हवाले से डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने बताया कि तब की सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे कहा कि आप जाएँ और मुज़ाकरात करें। उन्होंने बताया कि उस मीटिंग में बड़े ज़िम्मेदार लोग मौजूद थे जिनका नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं, यानी टॉप की सियासी क़यादत और टॉप की अस्करी क़यादत मौजूद थी। मैंने कोशिश की, मैं नवाब अकबर खान बुगटी के नवासिब इब्राहिम बुगटी से मिला जो गिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है। मैंने उससे कहा कि नवाबज़ादा साहब, मैं ताकतवर आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता हूँ, और आपने जो कुछ कहना है उनके सामने कहना है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के बकौल नवाबज़ादा इब्राहिम बुगटी ने हाँ में जवाब दिया और फिर वो वहाँ से चले आए और अपनी रिपोर्ट पेश की। फिर हमने एक टीम बनाई जिसमें मैं और जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच शामिल थे। हम गए और 2 दिन मुज़ाकरात किए और नवाबज़ादा इब्राहिम बुगटी ने हमें बहुत इज्जत दी। इस मामले के गवाह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच है। साबिक़ वज़ीर आला के मुताबिक उनके ऐसे इज्तिमाई मुतालबात थे कि इलाके में स्कूल, अस्पताल और बिजली पानी होना चाहिए, जिसे मैं बहैसियत वज़ीर आला बलोचिस्तान भी हल कर सकता था। इन सब के बावजूद बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया गया। दूसरी जानिब शहजादा जुल्फ़िकार कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि मुज़ाकरात की सूरत में इब्राहिम बुगटी वापस आते हैं तो उनको वहाँ आज़ादाना काम करने देना होगा। वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं जिसमें कोई रुकावट ना हो। उन्होंने कहा कि इसी तरह डेरा बुगटी में जो भी तरक्याती काम होंगे उनमें उन्हें शामिल करना होगा। गैस कंपनी से मुआहदे हैं, उनमें भी उनको शामिल करना होगा। इसी तरह खान ऑफ कल्लात सुलेमान दाऊद के हवाले से भी मामलात तय करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाहमतकारों से मुज़ाकरात के बयान पर बलूचिस्तान में मुज़ाहमती तंजीमों की तरफ से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब इमरान खान ने भी इस बात की वजाहत नहीं की कि मुज़ाकरात किस तरह होंगे और तरीक़ाकार क्या होगा। इंडिपेंडेंट उर्दू में हज़ार खान बलोच की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से बलोच मुज़ाहमतकार बरसरे पैकार हैं जो न सिर्फ सरकारी तंसीबात को निशाना बनाते हैं बल्कि फोर्सेस पर भी हमले करते हैं। इन तंजीमों में सबसे बड़ी बलोच लिबरेशन आर्मी या BLA है, जिसे दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जा चुका है। इस तंजीम का सरबरा बशीर ज़ेब बलोच है जो BSO आज़ाद का साबिक चेयरमैन था। ये तंजीम कोयटा, कराची, खुजदार, नौशकी, दालबंदी, पंजगूर, गवादर, हुब कलात, तुरबत, मन, तम, जामरान, बुलान, कहान, मस्तूंग, पसनी, हरनाई, शारग, मच और वाशक में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म अमल है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का सरबरा डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच है जिसका आबाई इलाका मशके है। ये दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान के इलाके आवारान, मशके, पसनी, जिला केच, पंजगूर, हब, खजदार में सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म है।
बलोच रिपब्लिकन आर्मी नामी तंजीम का सरबरा इमाम बलोच है। ये तंजीम पंजगूर, मंद, जामरान, जिला केच और खारान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करती है। बलोच रिपब्लिकन पार्टी का एक धड़ा ब्राह्मदाग बुगटी ग्रुप कहलाता है, जिसका सरबरा ब्राह्मदाग बुगटी है। ये तंजीम डेरा बुगटी, नसीराबाद, सुई, तंब और जामरान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म अमल है। यूनाइटेड बलोच आर्मी का सरबरा मेहरान मरी है। ये तंजीम अक्सर मस्तूंग, तंब, कहान, सिबी और खारान में कार्रवाइयाँ करती है। लश्कर बलोचिस्तान का सरबरा जावेद मैंगल है। ये तंजीम खजदार, वड और हब में कार्रवाइयाँ करती है। बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स की सरबराही बख्तियार डोंकी के पास है। ये तंजीम डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद, सिब्बी, ढाडड़ और लहड़ी में सरगर्म है। बलोच लिबरेशन आर्मी आज़ाद ग्रुप का सरबरा हरबियार मरी है, जो इस वक्त लंदन में जिला वतन है। ये तंजीम कोहलू, काहान और खारान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। इस वक्त बलोचिस्तान में 5वीं मुजाहमत तहरीक चल रही है, जिसमें शिद्दत सन 2006 में नवाब अकबर खान बुगटी की एक फौजी ऑपरेशन में शहादत की बात आई, जिसके बाद से लेकर अब तक इसमें कमी नहीं आ सकी। और नतीजा ये है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान इस वक्त बुरी तरह झुलस रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।